अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि परितोष अपनी हरकत के लिए राखी से माफी मांगता है। वह राखी से सच्चाई छुपाने के लिए कहता है क्योंकि वह किंजल और बच्चे से बहुत प्यार करता है। राखी कहती है कि सिर्फ बच्चे के कारण वह उसे माफ कर रही है, लेकिन अगली बार अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। राखी परितोष को धमकी देती है कि अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो वह अनुपमा को सब कुछ सच बता देगी। राखी कहती है कि सच्चाई जाने के बाद अनुपमा परितोष साथ क्या करेगी। अनुपमा को देखकर राखी सारी बात पलट देती है और कहती है कि वह बहुत खुश है कि किंजल और परितोष माता पिता बन चुके हैं। परितोष को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह अनुपमा को वहां देखता है। राखी और परितोष अनुपमा से पूछते हैं कि वह वापस क्यों आ गई। अनुपमा उनसे कहती है कि वह अपना मोबाइल भूल गई थी। आगे परितोष अनुपमा का मोबाइल लेने जाता है। अनुपमा राखी से समस्या के बारे में पूछती है। राखी जवाब देती है कि उसे परितोष के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। परितोष अनुपमा को घर छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा को बार बार राखी के कहे गए शब्द याद आते हैं। अनुपमा परितोष को अपनी कसम देती है और सच्चाई के बारे में पूछती है। परितोष अनुपमा को विश्वास दिलाता है कि वह किंजल और अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अनुपमा कहती है कि अगर वह ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यह सारी बातें झूठ निकली तो वह उसके साथ क्या करेगी वह खुद भी नहीं जानती है। अनुपमा चली जाती है। परितोष अपनी आंखों में आंसू लेकर खड़ा रहता है। राखी किंजल और उसकी बच्ची से मिलती है। तभी उसे परितोष के धोखे की याद आती है और वह रोने लगती है। आगे अनुपमा को बहुत नींद आती है, लेकिन वह जागने का फैसला करती है क्योंकि अनु और अनुज उसका इंतजार कर रहे होंगे। वनराज लोरी को रिकॉर्ड करता है। काव्या उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। माँ, वनराज कहता है कि बच्चों को अच्छा भविष्य देने के चक्कर में उसने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, लेकिन अब वह किंजल की बच्ची के साथ उन सभी पलों को फिर से जीना चाहता है। इतने दिनों बाद वनराज को खुश देखकर काव्या भी खुश हो जाती है। अनुपमा का इंतजार करते हैं। अनुपमा उससे पूछती है कि वह अभी तक सोया क्यों नहीं। अनुज अनुपमा के लिए अपना प्यार व्यक्त करता है। वह कबूल करता है कि अनुपमा के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। काव्या वनराज से कहती है कि वह उसकी खुशी महसूस कर सकती है। वनराज कहता है कि वह बच्चे को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह उसे अपने साथ ऑफिस भी ले जाएगा। यह सुनकर काव्या हंसने लगती है। आखिर में हम देखेंगे कि अनुज किंजल की बच्ची के बारे में अनुमान से पूछता है। वह पूछता है कि राखी और परितोष को कैसा महसूस हो रहा था। अनुपमा कहती है कि वे दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हंसमुख और लीला किंजल और उसके बच्चे को घर ले जाने वाले राखी के फैसले के बारे में बात करते हैं। अनुपमा अनुज को चलने में मदद करती है। बरखा अनुपमा को बधाई देती है और कहती है कि उसे सो जाना चाहिए क्योंकि वह थक गई होंगी। अनुज अनुपमा को बताता है कि उसकी गैरमौजूदगी में बरखा और अंकुश ने घर को संभाला था। बरखा को यह जानकर खुशी होती है कि अनुज में उसकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया। किंजल और उसके बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने का राखी फैसला करती है।